हनुमानगढ़ के नोहर कस्बे में रामलीला का 70 सालों का इतिहास है। यहाँ पर 7 दशक से बाड़ी वाली रामलीला खूब प्रसिद्ध है। यहाँ पर बच्चे, बूढ़े और जवान सभी रामलीला देखकर मंत्रमुग्ध होते हैं। हर साल की तरह इस साल भी ये नाटक मंडली रामलीला के लिए तैयार है। धर्म नगरी की पहचान रखने वाले नोहर कस्बे में इन दिनों जब शाम ढलती है और मंच पर राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की जयकारे गूंजते हैं तो पूरा वातावरण भक्ति और संस्कृति की गंगा में डूब जाता है। ये दृश्य है श्री राम नवयुवक विजय नाट्य परिषद द्वारा आयोजित बाड़ी वाली रामलीला का, जो 1951 से लगातार लोगों के बीच प्रासंगिक बना हुआ है और हर साल इसका मंचन होता है। 7 दशकों से अधिक समय से ये रामलीला कस्बे की पहचान और नागरिकों की आस्था का केंद्र बनी हुई है। शुरुआती दिनों में लालटेन की मध्यम रोशनी और कोयले से मेकअप किए चेहरे, साधारण वेशभूषा और सीमित संसाधनों के बावजूद दर्शकों का उत्साह चरम पर होता था। गांव कस्बे के लोग दूर दूर से जुटते और देर रात तक भगवान श्री राम की लीला का आनंद लेते। रामलीला की स्थापना हुई थी उस वक्त मनोरंजन का कोई साधन नहीं था। हमारे जो अग्रज जो पहले रामलीला करते थे, एक लालटेन के रोशनी में और कोयले की वो काला रंग लगा करके अपना मेकअप करके, उस वक्त भी ये रामलीला बहुत ज्यादा अपना अच्छा मंचन करती थी। पूरे नौर को उसका सपोर्ट था। धीरे धीरे परिवर्तन होते हुए आज ये रामलीला इस स्टेज पे आ चुकी है। ये इसको मॉडिफाई किया है। इसमें पर्दे की जगह एलईडी स्क्रीन लगी है, जिसमें हमें जिस तरह रिक्वायरमेंट होती है हम अपना सीन चेंज करते रहते हैं। इसमें सेमी व्यवस्था है और थोड़ी समय परिवर्तन जो आज मोबाइल का, टेलीविजन का आधुनिक युग आया है, तो इस तरह हमने इसको चेंज भी किया है। और सेकंड, इसके अंदर हमने जो मूल रूप है रामलीला का, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करके जो इसको धार्मिक आस्था को आघात नहीं पहुंचाया है। हमारी रामलीला ये संगीत प्रधान रामलीला है और ऐतिहासिक रामलीला है और हम सिर्फ भगवान राम की रामचरितमानस पे आधारित रामलीला का मंचन करते हैं। यहाँ समय के साथ मंचन में निखार आता गया। आज मंच पर आधुनिक प्रकाश व्यवस्था, साउंड सिस्टम, एलईडी स्क्रीन, आकर्षक परिधान और मेकअप मौजूद है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बदलती तकनीक और दौर भी दर्शकों का उत्साह कम नहीं कर पाए, बल्कि आज भी बुजुर्ग से लेकर युवा रामलीला के दिनों में मंचन देखना नहीं भूलते। रामलीला तो बहुत सालों से खेल रहे हैं। वैसे हमारी जो है वो तीसरी पीढ़ी भी खेल रही है। पहले मेरे पिताजी भी खेलते थे, उसके बाद मैं भी खेलने लगे, अभी खेल रहा हूँ और लड़का भी खेल रहा है। राम की लीला में विचार होते हैं, उसको धारण करते हैं। भाई भाई का प्रेम, माता पिता की सेवा, यह सब यहाँ सीखने को मिलता है। रामलीला सिर्फ भगवान राम के जीवन को प्रतिबिंबित नहीं करती, बल्कि समाज को संघर्ष, त्याग, विश्वास और मर्यादा से जीवन जीने की राह दिखाती है। भारत मिलाप के दृश्य त्याग और भाईचारे का संदेश देते हैं। हनुमान की छलांग साहस और निष्ठा सिखाती है। वहीं रावण का वध हर पीढ़ी को अहंकार के अंत और सत्य की विजय का सबक देता है। आज भी रामलीला का मंचन होता है तो बुजुर्गों से लेकर युवा सब मंत्रमुग्ध होकर राम के आदर्शों को देखते हैं। रामलीला जब से हम 10 साल के थे तब से देख रहे हैं। पहले यहाँ पड़ोस में हमारा मकान होता था, तो उस टाइम से जब आगे मतलब सब लोग घर से बोरी और बिछाने के लिए लेकर के आते थे और ये हांडे की रोशनी में लाइट से होती थी। उस टाइम ये इतना ये नहीं था। आज आधुनिक योग, इलेक्ट्रॉनिक है, समय के साथ साथ इतना परिवर्तन हुआ। युवाओं के लिए रामायण हमें यह सिखाती है जीवन को कैसे जिया जाए।
मंगल भवन मंगल हारी द्रव उस दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरो नाथ मम संकट बारी। बोल सियावर रामचंद्र की जय। रामलीला की सबसे बड़ी खूबी है स्थानीय कलाकारों का समर्पण। व्यापारी, किसान, शिक्षक या विद्यार्थी, सभी कलाकार अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से समय निकालकर अपने किरदार का मंचन करने पहुंचते हैं। यही कारण है कि मंचन में आत्मीयता झलकती है और दर्शक कलाकारों को पात्रों में ही देख लेते हैं। श्री राम विवाह के उपलक्ष्य में श्री राम बारात का आयोजन किया गया, जो बहुत ऐतिहासिक रहा। इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए मैं सभी दानदाता, कार्यकर्ता, कमेटी और शहर वासियों का तहे दिल से आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आज की बारात में हमें जगह जगह बारात का स्वागत और सत्कार किया गया। इसके लिए हमारे शहर के नगरवासी बधाई के पात्र है। अब हम रामलीला की प्लेटिनम जुबली मना रहे हैं। इसको 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और इसी खुशी में हम रामलीला में इस बार लगातार नवाचार कर रहे हैं। इसी तहत हमने आज श्री राम बारात का आयोजन किया था। वर्तमान में बच्चे मोबाइल आदि के लत में लगे हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में रामलीला देखने, रामलीला मैदान पहुंचे। हमारी संस्कृति का प्रचार और प्रसार हो सके। नोहर की ये रामलीला केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि पूरे कस्बे का सामाजिक उत्सव है। दशहरा से एक माह पहले ही रामलीला की रिहर्सल शुरू हो जाती है। साथ ही उत्सव और उत्साह का माहौल बन जाता है। मंच तैयार होने लगता है और लोग बेसब्री से पहली रामलीला के मंचन शुरू होने का इंतजार करते हैं। रामलीला का आयोजन पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृति और एकता की डोर को मजबूत कर रहा है। तुझे हर पल नई बहार इंद्र के किरदार से लेकर आज मैं लक्ष्मण का, हनुमान जी का, सुग्रीव का, शूर्पणखा जैसे कई किरदार निभाता हूं और यहाँ जो किरदार निभा के आत्मिक संतुष्टि मिलती है, क्योंकि हम सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं और भगवान की लीला का जो मंचन है वो हमारे माध्यम से होता है। इससे बड़ी सौभाग्य की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। और ये संस्था जो है 1951 से निरंतर लगातार चलती आ रही है। रामलीला का मंचन चलता रहा है। श्री राम नवयुग विजय नाट्य परिषद के रंगमंच पर अनेक ऐसे कलाकार हैं जो तीसरी पीढ़ी भी यहाँ रामलीला का मंचन में अपना किरदार निभा रही है। नोहर की बाड़ी वाली रामलीला बदलते वक्त में भी संस्कृति अपनी जड़ों से जुड़े होने का एक जीवंत उदाहरण है। 7 दशकों से निरंतर हो रहे इस आयोजन से न केवल राम कथा का स्मरण कराता है बल्कि समाज को ये भी सिखाता है कि मर्यादा, त्याग और सत्य ही जीवन का आधार है। यही इसकी सबसे बड़ी धरोहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV राजस्थान। ले जा तुझको सुखी संसार में।